नमस्ते। मेरा नाम है डॉक्टर शशि शेखर रेड्डी और हम अभी जानेंगे पोलिंग पार्टी ऑन द डे ऑफ पोलिंग पार्टी के लिए पीठासीन अधिकारी से लेके जितने भी पोलिंग पर्सनल होगा उसको क्या क्या काम करना है, कैसे काम करना है, ये सब हम जानेंगे। और ये वीडियो जो है ये ट्रेनिंग के तौर पर हम बनाया है। इसमें अगर आपको कोई डाउट या कोई आपको समझ में नहीं आए तो आप पीआरओ हैंडबुक देख सकते हैं। अदरवाइज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो वेबसाइट में आपको जानकारी पूरा मिलेगा। दिस इज़ ओनली फॉर द ट्रेनिंग पर्पज़। इसमें जो हम पीठासीन अधिकारी का जो ड्यूटी होगा उसमें एब्रीवेशंस मतलब ये हम यूज़ कर सकते हैं। एसी मतलब असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, ARO मतलब असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, RO यानी रिटर्निंग ऑफिसर, AS मतलब असेंबली सेगमेंट, असेंबली सेगमेंट ऐसा हम कहते हैं। ASD का मतलब होता है एब्सेंटी शिफ्टेड डेड, BLO का मतलब होता है बूथ लेवल ऑफिसर, BU मतलब यानी बैलेट यूनिट, CAPF यानी सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स, CPF में यानी सेंट्रल पुलिस फोर्स, CU यानी कंट्रोल यूनिट, DO यानी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, EPIC यानी इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, MO यानी माइक्रो ऑब्जर्वर, PB यानी पोस्टल बैलेट, PC यानी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, PER मतलब फोटो इलेक्ट्रल रोल, PO के मतलब होता है पोलिंग ऑफिसर, जितने भी पोलिंग स्टेशन में काम करेगा उसको हम पोलिंग ऑफिसर कहते हैं। और PRO का मतलब है पीठासीन अधिकारी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, PS मतलब पोलिंग स्टेशन, PB मतलब प्रॉक्सी वोटर जो होता है जो मिलिट्री में काम करता है वो दिन ना आ पाता है या पोस्टल बैलेट भी नहीं भेज पाता है, उसके बदले में उसका बीवी या उसका हस्बैंड या वहाँ पे वोट डालने के लिए प्रोविज़न होगा। और RO के मतलब होगा रिटर्निंग ऑफिसर, SO का मतलब होगा सेक्टर ऑफिसर, VAB के मतलब होगा वोटर असिस्टेंस बूथ, जैसा VC का मतलब होगा वोटिंग कंपार्टमेंट, VCB वीवीपैट काउंटिंग बूथ होगा। और उसके अलावा VIS होगा वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप, वीवीपैट होगा वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, वीवीपैट हम जनरल यूज़ करते हैं। ये सब एब्रीवेशन है। इसके अलावा पीठासीन अधिकारी और पोलिंग ऑफिसर्स क्या क्या ड्यूटी करना पड़ेगा उसको इम्पॉर्टेंट आइटम्स जो हम रवानगी का दिन लेते हैं उसको जान रखना है। और पोलिंग पार्टी लीगल प्रोविजंस क्या है, वहाँ पे क्या गलती नहीं करना है, क्या सही करना है, ये सब जानकारी ज़रूरी है। और पोलिंग पार्टी का जो जीव है वो भी वोट डालने का भी उनको हक है। और जितने भी IT एप्लीकेशंस यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, मोबाइल हो या कोई यहाँ पे कैसे इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये जानकारी होना ज़रूरी है। उसके अलावा EVM वीवीपैट का जो तरीका काम करने का ध्यान में रखना है और उसमें क्या एरर आएगा, और मार्कपोल करने का तरीका जानना पड़ेगा, सीलिंग पैकेट्स कैसे सील करना पड़ेगा, ये सब जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत उम्दा तरीके से करना भी ज़रूरी है। और उसको हम ऐसा बांटते हैं प्री पोल ड्यूटीज़, पोल ड्यूटीज़, पोस्ट पोल ड्यूटीज़। मतलब रवानी के दिन एक दिन पहले क्या करना है और वोटिंग के दिन क्या करना है और वोटिंग के बाद वापस देने में क्या करना है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में, रवानगी सेंटर में क्या क्या लेना है हम, फिर पोलिंग स्टेशन जाने के लिए ये क्या क्या तरीका है पूरा हम जानेंगे। और उसके अलावा ऑन द डे ऑफ पोलिंग मतलब वोटिंग के दिन क्या क्या वहाँ पे दिक्कतें आएगी, उसको कैसा सुलझाना है, ये सब हम जानेंगे। उससे पहले हम भी वोट करना है, इसलिए हम फॉर्म नंबर 12 में हम एक आवेदन देंगे रिटर्न ऑफिसर को, मुझे भी वोट करने के लिए मौका दीजिए। और ये आपका आवेदन होगा, इसमें आप पोस्टल बैलेट के लिए रिटर्निंग ऑफिसर को, चुनाव अधिकारी को रिक्वेस्ट करने के लिए या 7 दिन पहले ये काम करना पड़ेगा। और उसके अलावा आपके एप्लीकेशन जो इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट, ऐसा आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। आप वही पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर ड्यूटी कर रहे हैं तो आपको ऐसा सर्टिफिकेट मिलेगा। आप ये सर्टिफिकेट यूज़ करके वहाँ पे इलेक्शन कर सकते हैं। इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट में आपको मिलेगा 12 में आप आवेदन करना पड़ेगा। उसके अलावा RO ऑफिस से ऐसा आपको मिलेगा। और प्री पोल ड्यूटीज़ यानी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में आपको कैसा काम करना है, आपको वहाँ पे 8 घंटे सुबह आना है। आने के बाद आपको कौन सा पोलिंग स्टेशन अलॉट हुआ ये देखना है, वहाँ पे नोटिस बोर्ड में लगा रहेगा आपको कौन सा पोलिंग स्टेशन में जाना है। वहाँ पे एक पेंडल लगा दिया जाएगा
और वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन होगा आपका पोलिंग पार्टी में किस किस का नाम है और कौन सा पोलिंग स्टेशन आपको अलॉट हुआ है, और आपके साथ में बंदोबस्त के लिए कौन वहाँ पे है, माइक्रो ऑब्जर्वर कौन है, बीएलओ कौन है, सेक्टर ऑफिसर कौन है, एआरओ आरओ, ये सब जानकारी वहाँ पे आपको मिलेगा। आपको सब कुछ वहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस करवाना है और काम के बारे में डिस्कस करना है, और उसके बाद वहाँ पे आपको सब सामान वहाँ से CU BU वीवीपैट जितने भी मोर देन 100 आइटम्स, 100 से ज़्यादा आपको या करीब आसपास 100 के मटेरियल वहाँ पे लेना पड़ेगा। CU BU वीवीपैट कवर्स, फॉर्मेट्स, जितने वोटिंग कंपार्टमेंट, वहाँ पे जितने भी सामान है ये सब आपको लेना पड़ेगा। उसके अलावा आपका पार्टी का जो ID कार्ड्स भी वहाँ पे आपको मिलेगा, और टैग्स, स्टिकर्स, EVM ID स्लिप्स, इश्यू रजिस्टर्स, जनरल मास्टर स्टिकर्स, वोटर मतदाता सूची, ये सब आपको वहाँ से लेना पड़ेगा। और जैसे ही आप वहाँ से ले रहे हैं उसको वहाँ पे उसमें क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं ये है कि नहीं देखना है। वोटर स्लिप्स, क्रॉस एरो मार्क, मेटल सील, इंडेलिबल इंक है, जैसा और डिस्टिंग्विश मार्क शीट है, ये सब वहाँ पे एक चेकलिस्ट मिलेगा, उसके हिसाब से वहाँ पे है कि नहीं ये देखना ज़रूरी है। और आपको CU BU वीवीपैट को भी फिज़िकली देखना है, मतलब उसको कनेक्ट करके चेक नहीं करना है। CU को वहाँ पे उसका एड्रेस टैग है नहीं है, वही पोलिंग स्टेशन का है ही नहीं, ये देखना ज़रूरी है। और उसमें पिंक सील लगा है, सो ये सब देखना है। ये जो हम फ़ोटो में देख रहे हैं ये M2 मॉडल का है। नया वाला जो M3 का मॉडल का है वो उसका हिसाब से ये सब ठीक है कि नहीं देखना ज़रूरी है। और अगर आप चाहिए तो उसको एक बार खाली CU को ऑन करके चेक कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है, इसलिए देखना है बैटरी उसमें नया है कि फुल है कि नहीं ये देखना ज़रूरी है। वो ये सब ऐसा स्टेप 1 स्टेप्स ऐसा डेट, टाइम, सीरियल नंबर ये सब बताएगा वो। और उसके बाद आएगा ऐसा उसमें डिस्प्ले आएगा, EVM इज़ ऑन, कैंडिडेट्स कितना सेट किया है, सेल्फ चेकिंग होगा, उसके बाद सीरियल नंबर होगा, बैटरी परसेंटेज होगा, और उसके बाद डेट, टाइम, टोटल पोल्ड वोट्स उसमें 0 है, ये सब बता देगा। इसका ज़रूरी नहीं है चेक करना है, फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप वो एक काम कर सकते हैं, उसको कंट्रोल यूनिट को ऑन करके बैटरी पोजीशन देख के आप बंद करके रखना है। और बैलेटिंग यूनिट में क्या देखना है आपको, देख के उसमें एड्रेस टैग देखना ज़रूरी है। उसके अलावा आपका ही पार्लियामेंट्री या असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का उम्मीदवार का ही नाम सूची, फोटोग्राफ, उसका सीरियल नंबर, उसका पार्टी का, ये सब ठीक है नहीं देखना ज़रूरी है। उसके अलावा वीवीपैट को भी उसका एड्रेस टैग वगैरह है कि देखना ज़रूरी है। और उसके बाद आपको ऐसा फिज़िकली ये पीछे जो बटन है ये हॉरिजॉन्टल में होना चाहिए, मतलब ये ट्रांसपोर्टेशन मोड पे होना चाहिए, वर्किंग मोड में नहीं होना चाहिए। अगर वर्किंग मोड में अगर है तो इमिडिएटली उसको ट्रांसपोर्टेशन मोड पे रखना है। वहाँ पे जो आपका सेक्टर ऑफिसर है उसको ये जानकारी देना ज़रूरी है। और ये तब तक ट्रांसपोर्टेशन मोड में रहेगा जब तक आप मॉक पोल ऑन द डे ऑफ पोल, मतदान के दिन आप जो शुरू कर जा रहे हैं तभी इसको वर्किंग मोड पे रखना जाना चाहिए। अभी ध्यान में रखना ये चाहिए, EVM को CU BU वीवीपैट तीनों को कनेक्ट करके किसी हालत में इसको चेक करना ज़रूरी नहीं है, नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम M1 M2 मॉडल में ये कहते थे आप लेते ही उसको टेस्ट करिए और उसके बाद क्लोज करिए, रिज़ल्ट देखिए, क्लियर कीजिए, ऐसा हम बताते थे। मगर अभी कतई ये मॉडल 3 जो M3 मॉडल का है इसमें किसी हालत में CU BU वीवीपैट कनेक्ट करके चेक करना मना है, तभी करना है मतदान के दिन सुबह 5:30 बजे, मतलब 90 मिनट्स बिफोर, तभी करना है। जैसा ये चेकलिस्ट मिलेगा आपको, ये पूरा सर्टिफिकेट पूरा क्या क्या है ये चेकलिस्ट के हिसाब से आपको फॉर्म्स, लिस्ट, रिपोर्ट ये सब लेना है। जैसा ही मैं कह रहा था आपको आसपास करीब 100 ऐसा फॉर्मेट्स, फॉर्म्स ये सब लेना है, ये सब आपको लेना है जैसा। और पोलिंग पार्टी स्ट्रिक्टली वो जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा आरओ ऑफिस से, वही गाड़ी में आपको जाना ज़रूरी है। आपका खुद का गाड़ी हो या पास में हो तो भी पैदल चलना या खुद का गाड़ी में चलना या दूसरे रास्ते से चलना ये मना है। आपको जो आरओ ऑफिस से दिया गया है गवर्नमेंट गाड़ी, वो गाड़ी में जाना है। वहाँ पे एक रूट ऑफिसर होगा, वो जो कहता है वैसे ही जाना ज़रूरी है। और आप
पुलिस बंदोबस्त या मिलिट्री आपका जो पोलिंग स्टेशन के लिए तैनात किया है उसके साथ में जाना ज़रूरी है। आप ऐसा नहीं है वो आप अलग जाएगा वो अलग आएगा, नहीं, इसका सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा इलेक्ट्रल कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपैट, मार्कड कॉपी, एएसडी लिस्ट, सीएसवी लिस्ट, स्टैंडर्ड बैलेट पेपर, ये सब वहाँ पे जो जितने भी आपके चेकलिस्ट के हिसाब से दिया जाएगा, फॉर्म्स एंड अदर फॉर्मेट्स, ये सब आपको चेक करके लेना ही है। और ये अगर किसी का कमी है तो वहाँ पे तुरंत मांग के पर उसको वापस वहाँ पे लेना है। एनवलप्स हो, कवर हो, टैग्स हो, एड्रेस टैग हो, ग्रीन पेपर सील हो, जो भी हो आपको वहाँ पे ध्यान से लेना ज़रूरी है। ये सील्स, टैग्स और फॉर्म्स एंड एनवलप्स, हैंडबुक्स, इंस्ट्रक्शंस, जो भी है सारा वहाँ से लेना है। बहुत ध्यान से देखने का चीज़ ये है, वोटर स्लिप पर्याप्त मात्रा में है कि नहीं ये देखना है। इंडेलिबल लिंक मिनिमम 2 बॉटल वहाँ पे होना चाहिए। और पीआरओ मेटल सील भी देखना है। और उसके अलावा डिस्टिंग्विश मार्क सील भी देखना है। क्रॉस एरो मार्क सील, क्रॉस एरो मार्क सील इसलिए वहाँ पे चाहिए, अगर कहीं टेंडर वोट अगर हुआ तो उसमें ये वोटर के लिए देना, वहाँ उसमें वोट डालने के लिए देना ज़रूरी है। उसके अलावा ये पिंक पेपर सील है और ये ग्रीन पेपर सील है। ये हम कंट्रोल यूनिट में ग्रीन पेपर सील यूज़ करेंगे। और जो स्पेशल टैग है ये भी कंट्रोल यूनिट में यूज़ करेंगे। और ऊपर वाला जो स्ट्रिप सील है, ये पिंक का वो चिपकाने का सील है, ये यूज़ होगा जो हम मार्क पोल करने के बाद जो ब्लैक एनवलप में वो मार्क पोल स्लिप सील डाल के रखते हैं, उसका ऊपर इसको हम स्टिक करना ज़रूरी है। इसलिए ये सील्स, एड्रेस टैग्स, ये सब देखना ज़रूरी है। और आपको जो इलेक्ट्रल रोल कॉपी दिया जाएगा उसमें उसको हम कहते हैं मार्कड कॉपी ऑफ इलेक्ट्रल रोल। उसमें क्या क्या ज़रूरी देखना चाहिए, उसमें फ्रंट पेज, उसमें पोलिंग स्टेशन का एड्रेस, कोई बीच में कोई पन्ना अनप्रिंटेड है, प्रिंट नहीं है, कुछ गलत है तो इमिडिएटली वहाँ पे रिपोर्ट करना है। ऐसा 1-2 पेज पलट के देखना है। वहाँ मार्कड कॉपी ऑफ इलेक्ट्रल रोल में फ़ोटोग्राफ, सीरियल नंबर, ये सब वहाँ पे है कि नहीं देखना है। और उसके अलावा वहाँ पे कुछ मार्किंग भी होगा, मतलब पोस्टल बैलेट अगर दिया गया है तो उसको ऊपर सामने पीबी लिखा जाएगा, ये सब देखना है, जानकारी लेना है। इलेक्ट्रल रोल में मार्कड कॉपी ये कंपलसरीली आरओ एआरओ का सिग्नेचर होगा, सर्टिफाइड होगा, उसको देखना है। और कोई सप्लीमेंट्री इलेक्ट्रल रोल रहे तो उसको भी वहाँ पे देखना है। दूसरे 1-2 कॉपी भी होगा, वो भी मार्कड होगा या ना होगा, ये सब देखना है। और फॉर्मेट्स भी देखना है, जैसा ही एब्सेंटी शिफ्टेड डेथ वोटर का, ये वल्नरेबल वोटर्स का जो लिस्ट होगा वो भी देखना है। लिस्ट ऑफ सर्विस क्लासिफाइड सर्विस वोटर्स, मतलब जो वोटर है वो मतदान के दिन पोलिंग स्टेशन आने के लिए उसको संभव नहीं होगा। जैसा वोटर वो मिलिट्री में काम कर रहा है, बॉर्डर में है, बंकर में है, वो कहीं पे है, वो उसको आने के लिए वहाँ पे नहीं होगा। इसलिए ऐसा अगर लिस्ट कोई है वोटर तो उसको भी देखना है, ये होगा नहीं भी होगा। मतलब कहाँ पे मिलिट्री में आपके पोलिंग स्टेशन का जो वोटर्स है वहाँ पे होगा नहीं होगा, ये आपको देखना ज़रूरी है। और उसके बाद फॉर्म नंबर 7 ये एक रहेगा। 7 नंबर ये होगा, ये जो आपकी पार्लियामेंट्री या असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने कैंडिडेट्स है, फाइनली कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स, लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट, ये जो नाम पत्र वापस लेने का अंतिम तिथि होगा 3 बजे, तब के बाद ये पता चलेगा, स्क्रूटनी होगा, उसके बाद ये फॉर्म नंबर 7 में जो लिस्ट होगा उसका हिसाब से ही बैलेट यूनिट में उसका नाम होगा। उसके अलावा टेंडर बैलेट पेपर में भी होगा, हर जगह यही लिस्ट ये फाइनल होगा। दिस इज़ द फाइनली कंटेस्टिंग कैंडिडेट लिस्ट, वो इसको देखना है। और जो कैंडिडेट का और उसका इलेक्शन एजेंट का जो स्पेसिमेन सिग्नेचर है, उसका हस्ताक्षर का आपको एक मॉडल दिया जाएगा। इसलिए आपको ये ज़रूरी है, कोई एजेंट आएगा वो उसका अपॉइंटमेंट लेटर दिखाएगा तो वो ओरिजिनल है, डुप्लीकेट है, ये जानने के लिए ज़रूरी है। ये 17 ये वोटर रजिस्टर है। इसमें जैसा ही वोटर आएगा उसमें उसका नाम और उसका डिटेल्स, क्या जो आइडेंटिटी प्रूफ दे रहे हैं उसका वहाँ पे एपिक अगर दिया तो एपिक लिखना है, अदर देन एपिक अगर दिया तो उसको वहाँ उसमें लास्ट 4 नंबर उसमें लिखना है। और चौथी कॉलम में उसका सिग्नेचर लेना है। और रेमास कॉलम में
अगर वो एपिक कार्ड के अलावा दूसरा कोई ले रहे तो 3 नंबर में आपको आधार लिखना पड़ेगा और रिमार्क्स में आधार का लास्ट 4 डिजिट्स लिखना पड़ेगा, या उसका पासपोर्ट है तो वहाँ पे पासपोर्ट लिखना है, रिमार्क्स कॉलम में उसका 4 नंबर लिखना है। ये सिलसिला दिन भर ये चलता रहेगा। फॉर्म नंबर 17 ये रजिस्टर ऑफ वोटर्स है। ये फॉर्म नंबर 17C ये बैलेट पेपर अकाउंट है। ये शाम में मतलब पूरा वोटिंग पूरा ख़त्म होने के बाद आपको ये रेडी करना पड़ेगा। आपका टोटल वोटर्स कितने हैं, कितने वोटर्स वहाँ पे वोट डाल चुका है, उसमें मेल कितना है, फीमेल कितना है, ट्रांसजेंडर कितना है, और अगर दूसरे अगर वहाँ पे 49O 49M 49MA ऐसा अलग अलग चीज़ें होते हैं, उसमें एंट्री सब इसमें आपको हिसाब किताब देना पड़ेगा। मतलब वो कितने वोटर्स है, कितने वोट वो डाल चुका है, उसमें मेल कितना, फीमेल कितना, ट्रांसजेंडर कितना, टोटल कितना। ये 17C बैलेट पेपर अकाउंट है। इसका पार्ट आगे उसकी कंटिन्यूएशन है। इसमें ज़रूर इसमें हर एक एजेंट को देना है और उसका सिग्नेचर भी लेना ज़रूरी है। और पॉइंट ऑब्जर्वर रिपोर्ट है। इसमें ऑब्जर्वर रिपोर्ट में PRO एडिशनल रिपोर्ट है। वहाँ पे ये जो फॉर्म होगा ये सब फॉर्म हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा। वहाँ पे पोलिंग स्टेशन का नंबर, वहाँ पे कितने पुलिस वहाँ पे तैनात किया गया है, वो कितने वोटर्स है, ये सब वहाँ आपको ये 16 जो क्वेश्चन है उसको आंसर देना पड़ेगा। और 17 स्क्रूटिनी ऑफ फॉर्म 17 होगा। 17 ये यहाँ पे इसमें एक फॉर्म होगा, इसको भी आपको भरना पड़ेगा। उसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में भी क्या क्या वहाँ पे जानकारी देना है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, असेंबली, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, पोलिंग स्टेशन नंबर, नेम, और उसमें इलेक्टर्स इन पोलिंग स्टेशन कितने हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स वो वोटेड इन पोलिंग स्टेशन, ये सब आपको जानकारी जितना भरना है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में ये भी पूरा जानकारी देना है। टेंडर वोट कितना हो गए, चाइल्ड वोटर कितना हो गए, नंबर ऑफ प्रॉक्सी वोटर कितने आपके वहाँ क्लासिफाइड सर्विस के वोटर का जो प्रॉक्सी है वो चला है, और नंबर ऑफ वोटर्स देर फ्रेंचाइजी बेसिस ऑफ एपिक कार्ड दिखा के कितने वोट डाले हैं, ये सब आपको यहाँ पे डिटेल देना पड़ेगा। और वोटर टर्नआउट रिपोर्ट जो वोटिंग स्टैटिस्टिक्स भी हम कहते हैं, इसमें पूरा जानकारी, इसमें टोटल वोटर्स कितने हैं, उतना मेल फीमेल अदर्स टोटल ये देना है। और ये सर्टिफिकेट होगा बाय RO ARO while the roll is reprinted reflect करेक्शंस अगर वहाँ पे कुछ सप्लीमेंट 1 2 3 में होगा, ये भी रिटर्निंग ऑफिसर से आपको एक सर्टिफिकेट होगा। जैसा आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोई इलेक्टर यहाँ पे वोट डालने के लिए आएगा, वहाँ पे उसको देखना है, यहाँ पे उसका फ़ोटो के ऊपर ऐसा PB लिखा है, मतलब ये है वो शायद वो 85 प्लस है या फिज़िकली चैलेंज्ड है, उसको हम घर जाके वोट डलवा के आ चुका है। या अगर घर 2 बार हम गया फिर भी वो नहीं मिला, इसलिए उसको अगर मतदान के दिन अगर पोलिंग स्टेशन आए तो भी उसको वोट डालने के लिए नहीं देना है। जैसा डिलीटेड है, जैसा EDC मतलब इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट होगा, कोई अगर ड्यूटी में है तैनात है तो उसका वहाँ पे ड्यूटी होगा। ये सब हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। कहीं एंट्री रेड पेन से PB EDC डिलीटेड ETPBMS ऐसा कोई अगर वहाँ पे एंट्री होगा तो उसको देना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मतदान से पहले उसको वोट डालने के लिए अवसर दिया गया है, वो डाल चुका है, या अगर नहीं डाल ले तो भी उसको और एक बार मौका देना यहाँ पे ज़रूरी नहीं समझते, क्योंकि हम होम वोटिंग के लिए घर जाके वोट करने के लिए हम उसको पर्याप्त मात्रा में अवकाश दिया जाता है। 2 बार अगर घर गया तो भी नहीं मिले तो अगेन पोस्ट ऑफिस आए तो देना ज़रूरी नहीं है। और हम पोलिंग स्टेशन जाते ही वहाँ पे पोलिंग स्टेशन सेटअप करना है, कैसा हमारा पोलिंग स्टेशन होना चाहिए, और अंदर क्या क्या ज़रूरी है। अंदर अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल या फोटोग्राफ उसको हटाना चाहिए। बाहर भी 200 मीटर के अंदर कोई बैनर स्टिकर कोई उसका प्रचार सामग्री है तो उसको हटाना चाहिए। और हमको जितने भी नोटिस से पोस्टर है RO ऑफिस से मिला है, सबको नोटिस वहाँ पे जाहिर करना है, और एक वोटर फैसिलिटेशन पोस्टर भी वहाँ पे लगाना है। अगर ज़रूरी है 2-3 पोलिंग स्टेशन वहाँ पे तो वो वोटर फैसिलिटेशन सेंटर होगा, BLO के जरिए कि वोटर को गाइड करने के लिए वहाँ पे सुविधा होगा। और जितने भी वहाँ पे पोलिंग स्टेशन में हर एक मिनिमम अश्योर्ड फैसिलिटीज़, ऐसा अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ जैसा पीने का पानी,
रैंप, फर्नीचर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब वहाँ पे मुहैया कर दिया जाएगा। उससे पहले ही वहाँ पे सेक्टर ऑफिसर भी बार बार वहाँ पे विजिट करेगा, आपका हालचाल पूछेगा, अगर कुछ कमियां रहे तो वो पूरी करेगा। और आपका पोलिंग स्टेशन ऐसा होना चाहिए, अगर एक ही दरवाज़ा है तो एंट्री एग्ज़िट वो इस पर करना है, दो दरवाज़ा रहे तो एंट्री के एग्ज़िट के अलग अलग आपको बनाना यहाँ पे ज़रूरी है। जैसा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी होगा तो 1+3 होगा। इसके अलावा ज़रूरी है वो क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन है तो माइक्रो ऑब्जर्वर भी होगा। सीटिंग अरेंजमेंट्स करीब ऐसा होना चाहिए, पहला पीआरओ के पास आएगा, जो वोटर आएगा उसको आइडेंटिफिकेशन होगा, उसके बाद सेकंड पोलिंग ऑफिसर के यहाँ जाएगा, वहाँ पे उसका इंडेलिबल लिंक लगा जाएगा, उसका 17A में सिग्नेचर होगा, उसके बाद वो स्लिप वापस देगा थर्ड पोलिंग ऑफिसर को, फिर जाके वहाँ पे वोट डाल के बाहर चला जाएगा। ऐसा एक मॉडल पोलिंग स्टेशन का एक ये मॉडल है। ये ऐसा करना, पोलिंग एजेंट हमेशा पीछे होना चाहिए। जो पीआरओ हमारे पोलिंग एजेंट्स जो है, जो हमारे पोलिंग पर्सनल पोलिंग ऑफिसर्स है, उसका पीछे होना इसलिए होना चाहिए जो आते ही उसका पहचान कर सके, ये ज़रूरी है। और ये 2-3 ऐसा मॉडल्स है, जैसा पोलिंग स्टेशन आपका 2 दरवाज़ा है तो जाने का एक, आने का एक, अलग अलग ऐसा करना ज़रूरी है। और इनसाइड पोलिंग स्टेशन जैसा मैंने कर दिया, मॉडल पोलिंग स्टेशन कैसा होना चाहिए, कोई वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी का लीडर का कोई भावचित्र या कोई बैनर कैसा नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। बाहर भी 200 मीटर के अंदर दायरे में कोई वहाँ पे नहीं है जाना, ऐसा पोस्टर ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसके अलावा कोई व्हीकल्स वहाँ पे आने के लिए मना करना है, नहीं आने के लिए नहीं देना है। अगर कोई PWD है, मतलब पर्सन विथ डिसेबिलिटी है, उसके व्हील चेयर पे वो आ सकती है। और हमारे यहाँ पे रैम्प भी होगा। और आपको ये देखना जरूर, वहाँ पे ये भी आपको चिपकाना है नोटिस, जैसा हमारे, अगर आपका वहाँ पे CCTV है या वेब कैमरा है, वेबकास्टिंग है, तो यू आर अंडर वेब कैमरा CCTV सर्वेलेंस, ऐसा वहाँ पे जानकारी, वहाँ पे स्टिकर्स लगाना है। उसके अलावा किसी वोटर को, किसी को वहाँ पे मोबाइल फ़ोन्स अलाउ नहीं करना है, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कोई चीज़, वो खाली निहत्ते एक वोटर ID कार्ड लेके ही आना है। उसके अलावा कोई पानी का बोतल, क्या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ब्लूटूथ डिवाइस, ऐसा कोई चीज़ अंदर लाने के लिए मना है। उसको सख्त वहाँ पे चेकिंग करना है, फ्रिस्किंग करना है, और कोई ऐसा चीज़ ऐसा उसको वहाँ पे अलाउ नहीं करना है, रख के आने के लिए करना है। जितने भी नोटिस होगा वहाँ पे, ये पोलिंग एरिया का नोटिस होगा, कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स का लिस्ट का होगा, और वोट कैसा करना है, ये सब अगर पोस्टर आपको प्रोवाइड किया तो ये बाहर लगाना है। मतलब जो वोटर आएगा उसको जानकारी नहीं है वोट कैसा करना है, ये जानकारी उसमें होगा, वो वोट करने के लिए होगा। और जैसा सुबह मॉक पोल करने से पहले जितने भी एजेंट्स है वहाँ पे, उसको ये शपथ दिलाना चाहिए, मैं किसी को नहीं बता दूंगा, मैं वोट डालने के लिए किसी को नहीं बता दूंगा, ये सीक्रेसी मेंटेन करने के लिए, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन, पीसफुल इलेक्शन के लिए कोई जात पात, लिंग, ये कम्युनिटी, ये सब यहाँ पे उसका जिक्र नहीं होना चाहिए, ऐसा वहाँ पे देना चाहिए। और फैसिलिटेशन पोस्टर्स, ऐसा जो पोस्टर्स आपका DO ऑफिस से या RO ऑफिस से मिलेगा, आपको वहाँ पे बाहर पेस्ट करना है। और फैसिलिटेशन सेंटर का पोस्टर वो जो वोटर को जानकारी देने के लिए ज़रूर होगा, वहाँ पे लगाना चाहिए। और रेगुलेशंस क्या है वहाँ पे, वोटर्स क्या करना है, क्या नहीं करना है, मोबाइल फ़ोन नहीं लाना है, कोई ऐसा छुपा हुआ कैमरा लेके आना, कोई शस्त्र लेके आना, या कोई ऐसा कोई उसका इरादा है कुछ गलत करने का, अगर वैसा ला रहे तो उसको रोकना है, उसको कंपल्सरीली फ्रिस्किंग करना है, चेक करना है, नहीं छोड़ना है। अगर कोई सीनियर सिटीजन है, कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, कोई बहुत सीरियस है, सीनियर है या पेशेंट है, उसको क्यू में ठहरने के लिए कहना ज़रूरी नहीं है। उसको रिक्वेस्ट करके PRO ने, पीठासीन अधिकारी वहाँ पे जो भीड़ अगर 150 लोग हैं तो भी, अगर वो बीमार है या वो प्रेग्नेंट है या वो एज्ड है, कोई ऐसा है, तो उसको तुरंत डाल के जाने के लिए अवसर वहाँ पे उसको देना चाहिए। और अभी तो कोविड तो नहीं है, मगर
उसका चांसेस है। पूरा हम ये नहीं कर सकते कोविड पूरा चले गए, इसलिए वो भी हमको थोड़ा दूरी रखना ज़रूरी है, सैनिटाइज करना है और ये सब करना है। वहाँ पे आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी के वर्कर्स भी होगा, और कोविड प्रोटोकॉल भी मेंटेन करना जैसा है ज़रूरी है, जैसा मास्क, सैनिटाइज़र, सोशल डिस्टेंस, ये सब करना है। उसके अलावा वहाँ कहीं भी को वोटिंग सेंटर में कोई बगैर परमिशन के कोई वोटर नहीं है, वो ये आना ज़रूरी नहीं है। कोई वहाँ पे कौन आना चाहिए कौन नहीं आना चाहिए ये पूरा पक्का है। जो वोटर है वही आ सकता है। उसके अलावा कैंडिडेट, एजेंट्स, पोलिंग ड्यूटी पे ऑफिसर्स है वो लोग आ सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं आ सकता। इम्पॉर्टेंट आइटम क्या है पोलिंग एजेंट्स का अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स, ID कार्ड्स, एंट्री पासेस। प्रेस मीडिया वाले को अंदर आने के लिए मना है। अगर वो आ सकते ले सकते, पोलिंग स्टेशन से बाहर जो चल रहे हैं वो उसको रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके अलावा पोलिंग स्टेशन अंदर आके वोटर जो किसको वोट डाल रहे हैं उसको फोटोग्राफ करना या वीडियो करना ये सख्त मना है और गलत भी है, और ये इसको उसका ऊपर कार्रवाई भी हो सकता है, इसलिए उसको अलाउ नहीं करना है। और सिक्योरिटी पूरा पुख्ता है कि ये भी देखना है। और वहाँ पे अगर कोई ऐसा कोई नेता या कोई सेलिब्रिटी कोई ऐसा आ रहा है तो वहाँ पे भी कोई नॉर्मली जैसा वोटर को हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो सब वहाँ पे देना है, कोई एक्स्ट्रा यहाँ पे देना ज़रूरी नहीं है। माइक्रो ऑब्जर्वर भी होगा, विजिट सीट होगा, मोबाइल फ़ोन्स अलाउ नहीं करना है, वेबकास्टिंग होगा, वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप, ये सब ध्यान में इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और क्या करना है क्या नहीं करना है, पोलिंग एजेंट्स को वहाँ पे फ़ोन लाना, बात करना, बार बार आना जाना ये सब मना है। एंट्री पास करना है, मिनिमम 2 घंटे अंदर रहना ही है। और 2 एजेंट होगा, एक इलेक्शन एजेंट भी होगा, 2 पोलिंग एजेंट होगा, एक इलेक्शन एजेंट होगा और एक कैंडिडेट होगा। ये 4 जने आने के लिए अंदर उसको परमिशन होगा, मतलब एट ए टाइम एक ही अंदर होगा, चारों नहीं। अगर किसी को ज़रूरत है बाहर पानी पीने का या कोई वॉशरूम जाने का, उसको जाने के लिए वो रिलीवर होगा। उसके अलावा वो मिनिमम 2 घंटे बैठना है। हर एक बार हर 5 मिनट 10 मिनट में आ रहे जा रहे रिलीव कर रहे, ये मना करना है क्योंकि डिस्टर्ब होगा, इसलिए ये जाना है। और हर एक एजेंट का करेक्ट अपॉइंटमेंट लेटर होगा, जो अपॉइंटमेंट करेगा इलेक्शन एजेंट या उम्मीदवार उसको अपॉइंट करेगा और उसको ID कार्ड देना है, वो वही पोलिंग स्टेशन पे होना चाहिए। और वो जितने भी वोटर्स है उसको जान पहचान उसका होना चाहिए। इसका मतलब यही है जो एजेंट होगा जितने भी वहाँ पे वोटर्स है उसका जान पहचान होना ज़रूरी है। इसीलिए अगर कोई बोगस वोटिंग हो रहा है, किसी का नाम पे अगर कोई दूसरा आ रहा है तो उसको रोकने के लिए ये इंतज़ाम है। और वहाँ पे फ्री एंड फेयर के लिए हर एक कैंडिडेट उम्मीदवार एक इलेक्शन पोलिंग एजेंट को अपॉइंट करने के लिए यहाँ पे सुविधा है। ये सब देखना ज़रूरी है। वो कोई मोबाइल फ़ोन लाना, आना जाना या कोई ऐसा वोटिंग के लिए बाधा करने का चीज़ अगर कर रहे तो हम उसको नोटिस दे सकते हैं या उसको बाहर हटा सकते हैं, ये सब ध्यान में रखना है। और सीटिंग अरेंजमेंट जैसा ही हमने वो दिखा है उसके जो पोलिंग ऑफिसर है उसके पीछे बैठना चाहिए। और उसका अपॉइंटमेंट ऑर्डर लेटर होगा फॉर्म नंबर 10 में, जो पोलिंग एजेंट का उसका ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर उसका लिस्ट होगा, उसमें डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा। और उसके अलावा एंट्री पास ऐसा उसको फ़ोटो लगा के एंट्री कार्ड, जो इसके अलावा एंट्री पास के अलावा कोई ऐसा चीज़ वो नहीं पहनना चाहिए, उसमें कोई उम्मीदवार का या कोई पार्टी का चिन्ह या उसका फ़ोटोग्राफ कुछ ऐसा चीज़ वहीं पे नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा टी-शर्ट पहना है उसका सामने उसका नेता का फ़ोटो है या पीछे उसका पार्टी का सिंबल है, ये अलाउड नहीं है। ओनली एंट्री पास उसमें होना चाहिए। और एंट्री पासेस का वो करेक्ट जितने पोलिंग एजेंट्स है उसका रिलीवर पकड़ के उतना ही देना, या वो इसका जितने इश्यू किया ये जानकारी रखना ज़रूरी है। और मूवमेंट सीट ऑफ पोलिंग एजेंट्स, वो अगर मूवमेंट जा रहा है कितने बार गए, ये अगर कब जा रहा है टाइम सब एंट्री करना है, सिग्नेचर भी लेना है। मतलब इसलिए वो बार दिन में 100 बार आना जाना ये मना है, क्योंकि इससे बाधा पड़ेगा। ये सब देखना है। और ये सबको ID कार्ड होना चाहिए। जैसा ही ऑब्जर्वर होगा, माइक्रो ऑब्जर्वर होगा, पोलिंग पार्टी होगा, मतलब हमारे पोलिंग ऑफिशियल्स होगा, RO, ARO, सेक्टर ऑफिसर, BLO, सब जितने भी पोलिंग इलेक्शन दिन में ड्यूटी में लगा जाएगा सबका ID कार्ड ज़रूरी है।
और पोलिंग स्टेशन में किसको आना यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे अगर कोई वोटर आ सकता है, वो पोलिंग स्टेशन का जो अलॉटेड वोटर आ सकता है। उसके अलावा कैंडिडेट, देयर इलेक्शन एजेंट, एक पोलिंग एजेंट, पर्सन्स अथोराइज्ड बाय द कमीशन। अगर किसी स्पेशल ऑफिसर है, ऑब्जर्वर, माइक्रो ऑब्जर्वर, फोटोग्राफर्स, मीडिया पर्सन इश्यूड, उसको कार्ड होगा। मगर ये ध्यान में रखना है, कोई फोटोग्राफर होगा, मीडिया पर्सन होगा, ये वोटिंग करने का जो तरीका है वो वायलेशन दिखना नहीं चाहिए। और पब्लिक सर्वेंट्स ऑन ड्यूटी, अगर ये एक महिला आ रहा है, उसके साथ में एक छोटा बच्चा है तो उसको अलाउ कर सकते हैं। वो चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, वो माँ के साथ ही रह सकता है। अगर कोई दिखता नहीं है या उसको चलना फिरना नहीं आता है, वो बहुत एज्ड, मतलब 85 प्लस है, 100 होगा, क्या कोई बीमार होगा, उसके बीमार मतलब इन्फर्म वोटर, मतलब उसको खुद वोट चलाने के लिए नहीं आएगा। इसके लिए एक प्रोविज़न ये भी है, वो उसको एक साथ में ला सकता है साथी को। ये भी ज़रूरी है, वो साथी जो आएगा वो कोई एजेंट नहीं होगा, कोई पार्टी का कार्यकर्ता ऐसा नहीं होगा। वो उनका जो वोटर है उसको किसको डालने के लिए कहेगा, उसको वोट डालने के लिए वो आएगा। और उसका भी जानकारी लेना जरूरी है, फॉर्म में उसका नाम पता सब लिखना है। उसको भी इंडेलिबल लिंक यहाँ पे लगना है। जो रियल वोटर होगा उसको यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड 4 फिंगर में लगेंगे, और मिडिल फिंगर में जो कंपेनियन आएगा उसको भी डालेगा। और ये चीज़ इसको भी हम डालते हैं, जो CSV वोटर है, प्रॉक्सी वोटर है, उसको भी यहाँ पे हम लगेंगे। जो इंडेलिबल लिंक शाही है वहाँ पे लगेगा। और जितने भी प्रेस मीडिया वाले के लिए जैसा इंसर्ट अलाउ नहीं करना है। और पोलिंग सिक्योरिटी वहाँ पे हमेशा, जैसा ये पोलिंग शुरू होगा ख़त्म होने तक, वहाँ पे किसी को बगैर, वहाँ पे बिना परमिशन के कोई वोटर नहीं है, कोई नहीं है, कोई संबंध नहीं है, उसको आने वहाँ पे मना है, जरूर नहीं है। और कोई ऐसा स्टार कैंपेनर VIP होगा वहाँ पे, अगर वहाँ पे ऐसा कुछ हो सकता है तो PRO वहाँ पे ध्यान रखना है, ये सब करना है। माइक्रो ऑब्जर्वर होगा, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑब्जर्वर, ये हमारा जो पोलिंग स्टेशन में हो रहा है ये सब ठीक हो रहा है कि नहीं, ये देखने के लिए होगा। वहाँ पे वो कोई इज नॉट अ पार्ट ऑफ पोलिंग पार्टी, पोलिंग प्रोसीजर का ये सब देखने के लिए होगा। विजिट सीट में ये सब देना, मोबाइल फ़ोन्स जैसा मैं कहना है, अगर PRO के लिए मोबाइल अलाउ है, पोलिंग पार्टी के लिए अलाउड है, मगर स्विच ऑफ नहीं होना चाहिए, सही मायने पे होना चाहिए, साइलेंट मोड पे होना चाहिए हर 2 घंटे के बाद। और जितने भी वहाँ मोबाइल एप्लीकेशंस यूज़ करके रिप्लाई देना है, इसके लिए जितने कम हो सके उतना मतलब यूज़ करना है, इलेक्शन पर्पज़ के लिए करना है। देयर इज़ नो पर्सनल यूज़। अब घंटों पर बात करते बीवी बच्चों से, दोस्तों से, ऐसा गप्पे मारने के लिए मना है। ओनली इलेक्शन रिलेटेड बात कर सकते हैं आप। और जो इलेक्शन का ऐप्स है, व्हाट्सएप ग्रुप होगा, क्या कोई ऐसा वहाँ पे ऐप होगा कोई अपडेट करने के लिए, उसमें ये कर सकते हैं। और उसके अलावा जो पोलिंग का पार्टी छोड़ के, ऑफिसर छोड़ के कोई एजेंट होगा, वोटर होगा, कोई भी होगा, इवन इंक्लूडिंग VIP होगा, तो भी उसका मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं होगा। क्योंकि आजकल सब स्मार्टफोन से कोई जाके वोटिंग प्रोसेस का वीडियो करना, फोटोग्राफी करना, ये सख्त मना है। और ये कानूनन अपराध भी है, उस दंडनीय अपराध है, इसलिए ये ध्यान में रखना ज़रूरी है। और वेबकास्टिंग होगा हर जगह, जितने भी RO ऑफिस से डिसाइड कर दिया जाएगा वहाँ पे, ये वहाँ पे क्यू का, वोटिंग चलने का, कहीं पे भी वेबकास्टिंग, CCTV रिकॉर्डिंग होगा। ये सब वोटिंग प्रोसेस का होगा, मतलब वोट डालने का जो तरीका है वो रिकॉर्ड या फोटोग्राफी नहीं होना चाहिए। जो वोटिंग कंपार्टमेंट होगा वहीं पे वोटर जो वोट डालेगा ये किसी को दिखना नहीं चाहिए, फोटोग्राफी नहीं होना चाहिए, रिकॉर्डिंग नहीं, बाकी सब वहाँ पे रिकॉर्डिंग होगा। जैसा वेबकास्टिंग और ये CCTV लगाने से जो इलेक्शन टाइम में इलेक्शन करप्ट प्रैक्टिसेस होते थे, बूथ कैप्चरिंग, बोगस वोटिंग करना या डराना धमकाना, ये कुछ भी यहाँ पे मुमकिन नहीं होगा। ये सब यहाँ पे रिकॉर्डिंग होते जाएगा। और वोटर्स इंफॉर्मेशन स्लिप होगा, उसमें उसका पार्ट नंबर, सीरियल नंबर होगा। और यहाँ पे कहीं पे भी किसी पार्टी का सिंबल यहाँ कोई यहाँ पे नहीं होगा। और ज़रूरी है तो वहाँ पे कोविड किट भी होगा, हेल्प डेस्क होगा, अगर कोई कोविड इंस्पेक्टेड सस्पेक्टेड होते हुए उसके लिए
और वोटर आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स जैसा ही आपको पता है एपी कार्ड ही एक मात्र रास्ता है। अगर उसका पास कुछ नहीं है तो वो दूसरे जैसा पासपोर्ट होगा, आधार होगा, बैंक का जो पासबुक होगा, जो भी होगा उसमें उसका फ़ोटोग्राफ के साथ उसका नाम पता सब होना चाहिए। विदाउट फोटोग्राफ का आईडी कार्ड वो आईडी कार्ड नहीं मान दिया जाएगा। जैसा अलग अलग आईडी प्रूफ्स है उसको, ये बाहर एक वोटर असिस्टेंस बूथ होगा, वहाँ पे कोई वोटर के लिए सुविधा करने के लिए, मतलब मेरा नाम कहाँ पे आएगा। सोचिए यहाँ पे 3-4 पोलिंग स्टेशन है, मुझे कहाँ जाना है वहाँ पे गाइड करने के लिए उसको अगर एपिक कार्ड में पार्ट नंबर सीरियल नंबर नहीं होगा, इसी के लिए ढूंढ के आप इधर जाइए, उसका ये पार्ट नंबर है, सीरियल नंबर है, स्लिप भी देगा। नॉर्मल वोटर जो है, वोटर टाइप सब चैलेंजेस क्या क्या होगा, जैसा ही टेंडर वोट होगा, ईडीसी वोटर होगा, जो यूजुअली इम्पेयर्ड मतलब और इन्फॉर्म वोटर होगा, और क्लासिफाइड सर्विस वोटर होगा। टेंडर वोटर मतलब यही है, ये वोटर आते ही उसका नाम और उसको देखते ही पता चलेगा उनका नाम से ऑलरेडी वोट डाल चुका है। ये गलती इसलिए होता है, एक ही गांव में एक ही पोलिंग स्टेशन में एक ही नाम का 10 या 12-15 ऐसा लोग हुआ तो खाली नेम देखते ही टिक करता है हमारा पोलिंग ऑफिसर, तो गलती होगा। उसको पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, उसका माँ बाप का उसका बाप का नाम या हस्बैंड का नाम, उसका सीरियल, ये देखते हो गलती नहीं होगा। तो खाली नेम देखते ही टिक करे तो ये गलती होगा। जैसा ही एक वोटर आते ही उसका नाम पुकार, नहीं आपका तो वोट डाल चुका है, ऐसा वहाँ पे कहने पर अगर उसको वो सही मायने पे वही सही है तो उसको टेंडर वोट देना पड़ेगा, और उसके लिए वो वोट में मशीन में वोट नहीं डालेगा, उसके लिए अलग से एक मतपत्र आपको देना है, बैलेट पेपर, उसमें वोट डाल के देगा, अलग से कवर में रख के देना है। ईडीसी वोटर जो होगा इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट का जो वोटर होगा, वहीं पे वो ड्यूटी सर्टिफिकेट बता के होगा डालेगा। विजुअल इम्पेयर्ड इन्फॉर्म वोटर मतलब जो देख नहीं सकता है, चल नहीं सकता है, तो उसके लिए एक कंपेनियन होगा। क्लासिफाइड सर्विस वोटर मतलब वही वोटर होगा जो मिलिट्री में है, उसका बदले में उसका बीवी या उसका हस्बैंड वोट डालेगा। ओवरसीज़ वोटर्स होगा बाहर, ये ओवरसीज़ वोटर्स के लिए कोई पोस्टल बैलेट कोई कुछ वहाँ पे सुविधा नहीं है, खुद आके उसको करना पड़ेगा। वोटर फ्रॉम वल्नरेबल लिस्ट में से होगा, ये वोटर फ्रॉम ईएसडी लिस्ट, एब्सेंटी शिफ्टेड डेथ लिस्ट होगा। अगर उसको वोट डालने के लिए देना है वो मशीन में डालेगा, मगर उसको इंक्वायरी होगा, मतलब ईएसडी लिस्ट में नाम है तो उसका दूसरा कोई आइडेंटिटी होगा, वो होने के बाद उसको सही मायने में वही है तो वोट डालेगा। और चैलेंज वोट वही वोट है, अगर कोई वोटर वोट डालने आए तो वहाँ पे जो एजेंट है वो ऑब्जेक्शन करेगा, तभी उसको वहाँ पे हम उसको जो एजेंट चैलेंज करता है उसके पास से तो हम 2 रुपये लेना है, उसको रिसीट देना है, उसके बाद वोटर को इंक्वायरी करना है। अगर सही वोटर है तो मशीन में डालेगा, और वो 2 रुपये हम उसको वापस नहीं देंगे, और उसको हम वार्निंग करेंगे, ऐसा गलत चैलेंज मत कीजिए। अगर चैलेंज सही हुआ तो फिर वोटर को हम अरेस्ट करके उसको जेल भेजना पड़ेगा। चैलेंज ऑन एज हुआ तो भी ये ज़्यादातर नहीं होगा। और इंडिविजुअलिंग का यहाँ पे किसको रेगुलर वोटर है तो यहाँ पे लगाना है, अगर वो किसी का बदले में वोट डाल रहे है, सर्विस वोटर है, सर्विस वोटर के बदले में प्रॉक्सी है, सीएसवी है, तो यहाँ पे लगाना है। कोई वोटर के मदद के लिए आया है, चैलेंज्ड है या फिजिकली चैलेंज्ड है, या कोई देख नहीं सकता, कुछ चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, उसके साथ में जो है उसको यहाँ पे लगाना है। जो वोटर की यहाँ पे लगाया है साथ में जो है उसको यहाँ पे लगाया है। और 49 नॉट अलाउड टू वोट, अगर 14 वहाँ पे अगर कोई सीक्रेसी मेंटेन नहीं कर रहे, वोट डालने से पहले वो कह रहा है मैं ये पार्टी को वोट डालूंगा, ये मना है। अगर ऐसा किया तो उसको वोट नहीं कराना है। अगर किसी वोटर ने रिफ्यूज़ करता है, मतलब सब होने के बाद मैं वोट नहीं डालूंगा, तब क्या करना है, वो 17A रिमार्क्स कॉलम में वो वोट करने के लिए मना कर रहे हैं ऐसा लिख के, फिर वो 17C में ये हमको वहाँ पे टैली नहीं होगा, वहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। और 49MA ये होगा, कोई वोटर वोट डालने के बाद ये कंप्लेंट करेगा मैं एक दबाया या प्रिंट 2 आ रहा है, ये क्या गलत है, मशीन गलत है, ऐसा अगर कंप्लेंट किया तो उसको और एक बार मौका देना चाहिए। मगर यहाँ पे ये ज़रूरी है उसको एक अंडरटेकिंग सिग्नेचर लेना है।
मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ, ये मशीन गलत है, अगर सही निकले तो मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, तभी उसको देना है। अगर वो सेकंड टाइम टेस्ट वोट डालेगा तब सबको जाके देखना पड़ेगा और किसको वोट डाले वही प्रिंट है कि नहीं। अगर वो सही है, मशीन सही है, तो इसको 6 महीने जेल भी होगा और उसको जुर्माना भी होगा। ये उसको देना, ये करना ज़रूरी है। और वोट ख़त्म होने जा रहे हैं, तब बहुत सारे वोटर्स हैं, तो उसको सबको वोट डालने के लिए मौका देना चाहिए, उसको स्लिप्स देना चाहिए और ये ख़त्म करना चाहिए। नॉर्मल वोटिंग प्रोसीजर जैसा ही उसका नाम पूछना है, उसका आईडी प्रूफ होना चाहिए। उसके बाद कभी तभी वही कोई एजेंट ऑब्जेक्शन करे तो कर सकता है, उसके अलावा नहीं, अब बाद में नहीं। और उसके नाम 17E में रजिस्टर करना, ये जैसा ही फर्स्ट पोलिंग, सेकंड पोलिंग, थर्ड पोलिंग होगा उसको यहाँ पे करेगा। जैसा ये एक चार्ट भी आप नीचे देख रहे हैं, मेल फीमेल अदर्स, ऐसा एक नंबर वाला रख के आपको तुरंत हर 2 घंटे में रिपोर्ट देना है ना, तब ये आसान होगा आपको, कितने मेल वोटर, कितने फीमेल वोटर, कितने, ये सब होगा। ये अगर कोई वोटर आए तो उसको ये ज़रूरी है, उसका जो नेम का बॉक्स है वहाँ पे क्रॉस मार्क डालना ज़रूरी है। और औरत है तो, लेडीज़ फीमेल है तो उसके अलावा वहाँ पे ऐसा मार्क डालने के अलावा उसका नाम का आगे राउंड करना है, टिक करना ज़रूरी है। अगर कोई ट्रांसजेंडर है, मतलब किन्नर है, तो वहाँ पे एक स्टार मार्क डालना ज़रूरी है। और ये 17 ये वोटर रजिस्टर है, यहाँ पे सब उनका डिटेल्स यहाँ पे भर लेना चाहिए। और रनिंग नंबर देना चाहिए, सीरियल नंबर प्रिंटेड होगा, इंडेलिबलिंग का अप्लाई करना, सिग्नेचर लेना, ये सब करना है। ऐसा उसका एक स्लिप होगा। ये इंडेलिबल वोट लगाने का तरीका आप जैसा फ़ोटो में देख रहे हैं ऐसा ही होना चाहिए। जैसा वो स्लिप देने के बाद जो थर्ड पोलिंग इंचार्ज होगा वो बैलेट दबाएगा, जैसे ही जाके वो वोट डालेगा। और वोट डालने का जो तरीका है, किसी को दिखना ना चाहिए, वैसा वो कंपार्टमेंट होना चाहिए। अगर वो कंपार्टमेंट का वो ठीक ऊपर कोई वेब कैमरा है, कोई विंडो है, कोई खिड़की है, किसी ने देखने के लिए वहाँ पे मुमकिन है, तो उसको उसका एंगल बदलना चाहिए, किसी को नहीं देखना है। अभी जैसा ही टेंडर वोट का हमने बता रहे थे, किसी आके अगर वो देख रहे हैं उसका वोट ऑलरेडी डाल चुका है तो उसको ये टेंडर वोट देना है। सॉरी, टेंडर वोट का तरीका ये होता है, 17B में उसका नाम लिखना है और वो जो वोट डालेगा वो टेंडर बैलेट पेपर में डालेगा, वो मशीन में नहीं डालेगा। ओके, उसका ये 17B फॉर्मेट है। और EDC वोटर जैसा ये इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट का वोटर है, उनके लिए इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट होगा, वो सर्टिफिकेट लेके ही आप उस वोट डालने के लिए देंगे। एंट्री ऑफ EDC वोटर के लिए वो आपका जो मार्केट कॉपी वोटर लिस्ट होगा, उसमें कोई ऐसा यहाँ पे फोटोग्राफ डिटेल्स नहीं होगा। आप जैसा आपका वोटर लिस्ट एंड हो रहा है 749, 750, 751, वहाँ पे उसका नाम पता लिख के आप सिग्नेचर लेके वोट मशीन में वोट करने के लिए अलाउड कर रहे हैं। वो वोटर वही पार्लियामेंट्री या असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का वोटर है। पार्लियामेंट्री इलेक्शन रहे तो पार्लियामेंट्री का ही होगा, कॉन्स्टिट्यूंसी का इसमें दायरे में उसका नाम है। असेंबली के इलेक्शन रहे तो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में उसका नाम है, ये पता कर लेना है। अगर वो आधार नंबर दे रहे तो आधार लिखिए, उसका लास्ट 4 नंबर लिखिए। जो रेगुलर वोटर है, EDC वोटर का भी और रेगुलर वोटर के भी, इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट का भी वहाँ पे आप यहाँ पे ये सब एंट्री करना है सीरियल नंबर के हिसाब से। EDC का जो नंबर होगा वहाँ पे सिग्नेचर भी लेना, ये सब करना है। उसका रिमार्क्स में EDC वोटर ऐसा लिखना ज़रूरी है। और जैसे ही जो इन्फॉर्मर वोटर आएगा उसका, अगर वो उसका ब्रेल लिखना आता है तो वो बैलेट यूनिट में भी ब्रेल स्क्रिप्ट होगा, वो देख के वोट करेगा। और या उसको पढ़ने नहीं आ रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो कंपेनियन के साथ में वोट डालेगा। यूजिंग ब्रेल, यूजिंग कंपेनियन, यूजिंग बोथ। वो खुद अकेला डाल सकता है जो नहीं देखता है, या किसी के साथ में डाल सकता है, या किसी के लाने के बाद भी वो ब्रेल लिपि उसको है तो वो भी काउंटर चेक करके डाल सकता है।
अगर ये पे यहाँ पे इंडेलिबल लगाना और एक बार मतदारों में जो वोटर है वो नहीं देख सकता है, ओरिजिनल वोटर है, यहाँ पे लगाना है। उसके साथ में कोई आदमी है तो यहाँ पे लगाना है। ऐसा आदमी जो कंपेनियन के रूप में उसको सहायता करने के लिए आएगा, एक बार ही आएगा, वो बार बार नहीं, बार बार आने के लिए मना करना है। उसका डिटेल इसमें ये फॉर्म में लिखना है, डिक्लेरेशन बाय द कंपेनियन और ब्लाइंड इन्फॉर्मोटर में। और ऐसा एक इलिटरेट ब्लाइंड इन्फॉर्मोटर का भी एक सूची आप 14A में करना है। और लेफ्ट हैंड फोर फिंगर ऑफ इलेक्ट्रोल ये फोर फिंगर में रहना चाहिए। जैसा ही उसका कंपेनियन है यहाँ पे थोड़ा राइट हैंड का नहीं, ये लेफ्ट हैंड का ही मिडिल फिंगर में लगाना ज़रूरी है। प्रॉक्सी वोटिंग CSV का फॉर्मेट जो है ये, इसमें आप लिस्ट ऑफ क्लासिफाइड सर्विस वोटर का लिस्ट होगा, उसमें किसका वोट कौन डालने जा रहा है ये सब वहाँ पे डिटेल होगा। क्लासिफाइड सर्विस वोटर का भी आप अगर वहाँ पे मार्क करना है, और प्रॉक्सी का भी वहाँ उसका सामने PV ऐसा लिखना चाहिए। और रजिस्टर ऑफ वोटर्स में ये रिमार्क्स कॉलम में प्रॉक्सी मतलब एक ही वोटर 2 वोट डाल सकता है, उसका CSV वोटर इलेक्टर है और एक प्रॉक्सी है, ऐसा डालने के लिए ज़रूरी है। और जैसे ही मैंने बताया CSV का लेफ्ट हैंड मिडिल फिंगर में उसको यहाँ पे उसको लगना चाहिए। और ये इंडियन सिटीजन हु इज़ एब्सेंट फ्रॉम द कंट्री, वो कुछ काम के लिए बाहर रहता है, वो शिक्षा के लिए गया होगा, नौकरी के लिए गया होगा, वोटर्स भी एलिजिबल है, आके वो डाल सकते हैं। वो खुद आना चाहिए वोट से, विच इज़ लास्ट सेक्शन ऑफ द रोल, उसमें उसका नाम होगा। वो इन पर्सन पोलिंग स्टेशन के आके ही वोट डालना है, ओरिजिनल पासपोर्ट दिखाना ज़रूरी है। और वल्नरेबल एरिया में जब वल्नरेबल वोटर्स होगा, यानी वोटर सेक्शन ऑफ वोटर्स ऐसा है, तो उसको शैल इन्फॉर्म सेक्टर ऑफिसर इफ द वल्नरेबल वोटर्स हैव नॉट कम टू वोट। अगर कोई राउडी शीटर क्या ऐसा उसके तड़ीपार है तो फ्री एयर फेयर इलेक्शन के लिए बाधा करने का जो सूचना होती है, जो डिपार्टमेंट होगा हमारा पुलिस डिपार्टमेंट के पास, जैसा वोटर है वो राउडी शीटर है, नॉन बेलेबल वारंट है या तड़ीपार है, ऐसा वल्नरेबल वोटर्स रहे तो वहाँ पे क्या लेना है, क्या कानूनी कार्रवाई करना है, ये सब करना है। और ये ASD वोटर ऑलरेडी हम जिक्र कर चुका है। इसका मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ द प्रिपेयरिंग ऑफ सर्टिफिकेट रिगार्डिंग नंबर ऑफ वोटर्स वो वोटेड फ्रॉम द ASD लिस्ट, जितने क्या ये सर्टिफिकेट करना है। और उसके बाद रजिस्टर ऑफ वोटर्स अगेन 17A का जो है उसका ये आप देख रहे हैं। आइडेंटिटी ऑफ चैलेंज्ड, अगर कोई वोटर का चैलेंज करे तो तब क्या करना है, उसको ब्रीफ इंक्वायरी करना है। अगर वो ओरिजिनल वोटर है तो उसमें मशीन का करने के लिए देना है। वहाँ पे जो लोकल का होगा, ये चैलेंज वोट का चैलेंज फीस लेना है। चैलेंज फेल हुआ तो उसको अलो टू वोट एंड फॉरवर्ड ₹2 उसको कब्जे में लेना है। अगर चैलेंज प्रूव हो गया है तो वोट करना नहीं देना है, उसको जेल, उसको पुलिस हैंड ओवर करना है। आइडेंटिटी चैलेंजर का ये तरीका है। और ₹2 रिसिट का ये फ़ोटोग्राफ है, आप देख रहे हैं, ऐसा रिसिट बुक होगा, उसमें ₹2 लेने के लिए सुविधा होगा। अगर ऐसा चैलेंज वोट कितना वोट डाल चुका है तो वोटर का सीरियल नंबर, पार्ट नेम, सीरियल नंबर, उसका सिग्नेचर, एड्रेस, आइडेंटिफायर का ये सब वहाँ पे लिखना है। लेटर ऑफ कंप्लेंट टू द SHO पुलिस, अगर किसी ने आपको वहाँ इलेक्शन करने के लिए बाधा पहुँच रहे तो उसको ये फॉर्मेट में आप कंप्लेंट दे के उसको अरेस्ट करवा सकते हैं। और इंडिलिबल लिंक लगाना, जैसा ही लेफ्ट अगर उसका ये उंगली नहीं है तो यहाँ लगा, या ये भी नहीं है तो यहाँ पे, ये हाथ कोई उंगली नहीं है तो राइट हैंड को आप यहाँ रख सकते हैं। ये भी नहीं है यहाँ पे, ये भी नहीं है यहाँ पे, ये भी नहीं है यहाँ पे, और दोनों हाथ का ये उंगली नहीं है तो यहाँ पे कट है, वहाँ पे लग सकते हैं। ये इसका वहाँ पे अगर कोई रेफ्यूज़ किया तो उसको रिमार्क्स कॉलम में रेफ्यूज़ टू वोट उसको सिग्नेचर लेना है। अगर नहीं करे तो भी उसका कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है, उसको जो ज़बरदस्ती करना ज़रूरी नहीं है। अगर 1 घंटे के बाद जो वोट करने के लिए मना कर रहे हैं, हम रेफ्यूज़ टू वोट लिखा है, 2 घंटे 1 घंटे के बाद फिर आके अगर वोट डालने के लिए वो पूछ रहे तो उसको नहीं देना चाहिए।
और ये 49M है रूल में, इसमें अगर इलेक्टर वायलेटिंग सीक्रेसी ऑफ वोटिंग प्रोसीजर वायलेट कर रहा है, अगर वो किसी वोट करने से पहले ही बता रहा है मैं ये पार्टी को डालने जा रहा हूँ, उसको अलाउ नहीं करना है। और वहाँ पे लिखना है नॉट अलाउड टू वोट टू प्रोसीजर वायलेटेड, ऐसा लिखना ज़रूरी है। रेफ्यूज़ कि अगर कितने लोग एक वोटर आके वोट डालने के लिए मना, सब होने के बाद मतलब उसका आईडी प्रूफ भी हो गया, इंडेलिबल लिंक लगाया और जो वापस वो स्लिप भी दिया, अब वोट नहीं डाल पा रहे, ऐसा हो नहीं होगा। मगर अगर ऐसा हुआ तो क्या करना है, अगर वहाँ पे उसका पीछे कोई वोटर नहीं है तो एक बार मशीन को सीयू को ऑफ करके फिर ऑन करना है, ये चलेगा। अगर पीछे कोई वोटर है तो उसको कंटिन्यू वोट डालने के लिए आप कह सकते हैं। और इनकरेक्ट बैलेट स्लिप प्रिंटिंग 49MA, जैसा आपने बताया, कोई यहाँ के वोट डालने के बाद वो कंप्लेंट कर रहे, अरे साहब मैं तो एक बटन दबाया प्रिंट तो 2 आ गया। अच्छा ठीक है, उसको हम एक अवसर और भी देंगे, आप डालिए, हम सब देखेंगे, अगर सही निकला आपका जो कंप्लेंट हम ये बंद करेंगे और नया जो आरओ को हम रिपोर्ट करेंगे, उसके बाद कार्रवाई होगा। अगर आप गलत बता रहे हैं, ये एक दबाने से एक ही प्रिंटर है, तो आपको 1000 रुपये जमाना देना पड़ेगा और 6 महीने जेल जाना पड़ेगा। ये आपको मंजूर है तो आपको हम और एक बार वोट डालने के लिए मौका देंगे, उसके लिए प्रोसीजर होगा। ये एनेक्जर में उसको सिग्नेचर लेना चाहिए। इंडियन पेनल कोड धारा 177 के तहत आपको अगर गलत हुआ तो आपको 6 महीने जेल हो सकता है। ये कोई वोटर ये पंगा नहीं लेगा, वो बोलेगा अरे साहब मैं तो सच बोल रहा हूँ, आप तो जेल भेजने का बात कर रहे हैं, चलो मैं चले जाऊँगा, उसको चले जाने देना है। ये कोई होगा, ऐसा केसेस नहीं होगा। और अगर हुआ तो यहाँ पे लेना है। और अगर वोट चैलेंज करने के लिए रेडी है, उसमें वहाँ पे और एक बार देना चाहिए। यहाँ पे देखिए 504 का 2 एंट्री है, मतलब एक पहले हम उसका सिग्नेचर लिया और दूसरी बार लिया और हम खुद देखा वहाँ पे जाके वो वोट डाल रहे हैं ना, वहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ एजेंट को हम साथ में लेना चाहिए। अगर टेस्ट वोट कास्टेड एक्स पार्टी किसको वोट डाला ये लिखना ज़रूरी है, क्योंकि काउंटिंग में हम एक वोट माइनस करना है, इसीलिए वहाँ पे ये लिखना ज़रूरी है। और ये होगा तो फॉर्म नंबर 17C में किस पार्टी को चलाए ये पे लिखना है। और एलिगेशन अंडर रूल 49MA वीवीपैट पेपर स्लिप का यही अभी जो हम बता रहे हैं, इसका ही पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है। और किसी का एज का बारे में अगर किसी डाउट आए तो उसको वहाँ पे फॉर्म नंबर 40 में उसका डिक्लेरेशन लेना है। डिक्लेरेशन नहीं दिया तो उसको वोट डालना नहीं देना है। एज का बारे में जो डिक्लेरेशन है उसका सर्टिफिकेट है ये। और रिपोर्ट ऑन डिक्लेरेशंस टू एज लिमिट, जितना ही आपको जैसा वो बिलो 18 का है ऐसा समझ में आ रहा है तो आपको ऐसा एक लिस्ट बनाना है। और ये वोटर स्लिप होगा, क्लोजिंग पोल ऑफ स्लिप्स। अगर आपको वोटिंग अभी 1 मिनट में ख़त्म हो रहा है, वहाँ पे 50 लोग हैं, 50 लोग को वोट डालने के लिए हम वहाँ पे उसको मौका देना चाहिए, इसीलिए ऐसा स्लिप बनाना है। उसमें सीरियल नंबर और सिग्नेचर करके देना है। वो स्लिप कैसा बांटना है, जो पोलिंग स्टेशन का दरवाजे पे नंबर 1 है उसको नंबर 1 नहीं देना चाहिए, आप पीछे से 1 2 देते आना चाहिए। और आपका पोलिंग स्टेशन में लास्ट में उसका लास्ट होगा, जितने भी होगा सबको मौका देना चाहिए। ये वोटिंग कंप्लीट होने के बाद टाइम जो हमारा प्रिस्क्राइब्ड टाइम है उसके बाद 1 घंटा 2 घंटा ज़्यादा भी हो सकता है। और उसके बाद वीवीएम सीयू वीवीपैट रवानी जितने भी हम लिखेंगे फिर वापस देने का तरीका है, उसको हम डीमस्टरिंग कहते हैं। वहाँ पे सील्ड, यूज्ड, अनयूज्ड, एक ऐसा किसको पैक करना है, ये सब आपके पास एक चेकलिस्ट होगा आरओ की तरफ से दिया, उसके हिसाब से आपको सील्ड, अनसील्ड, वाइट मास्टर एनवलप्स, सील्ड येलो मास्टर एनवलप्स, सील्ड क्या करना है, अनसील्ड क्या करना है, ये जो सूची है इसके हिसाब से आपको देना चाहिए। और जो सील्ड ब्राउन मास्टर एनवलप्स, ब्लू एनवलप, अलग अलग कलर कोडिंग होगा, कोडिंग नहीं भी होगा। आपको जैसा आपको चेकलिस्ट में दिया है आरओ ऑफिस से जैसा रवानगी के दिन, उसके हिसाब से ही आपका सेक्टर ऑप्स को भी सूची देगा आप कितने एनवलप्स वापस देना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, उसके हिसाब से आप पैक करके आप देना चाहिए। और मॉक पोल कंपलसरी है,
अगर मार्क पोल नहीं करे तो ये जान मान दिया जाएगा यहाँ पे पोल ही नहीं हुआ है। और मार्क पोल करने के बाद उसको सब क्लियर करना भी जरूरी है, सीयू में क्लियर करना और वीवीपैट से निकाल से एक कवर में रख के उसको पैक करना ज़रूरी है। और वो आपका प्लेसमेंट ऑफ सीयू वीवीपैट ऐसा होगा, सीयू होगा ये पोलिंग पार्टी 3 का पास होगा, बीयू और वीवीपैट ये वोटिंग कंपार्टमेंट में होगा। और ये ध्यान में रखना है। और यहाँ पे क्या क्या एरर्स आ सकते हैं आप तो ड्यूरिंग इलेक्शन चलते रहते हैं तब क्या क्या एक्चुअल वोटिंग कंपार्टमेंट में क्या क्या आता है ये सब ध्यान है। और ये ध्यान में रखना है कि हमेशा जो मार्क पोल के टाइम पे उसके बाद जो इलेक्शन चलता है वो जो वीवीपैट का पीछे जो नाब है ये वर्टिकल पोजीशन में होगा, मतलब वर्किंग मोड पे होना चाहिए। अगर वो ट्रांसमिशन मोड में अगर आप रख दिया तो ये काम नहीं चलेगा, ये ध्यान में रखना है। और ये मार्क पोल के बाद आपको सील करना है। और जैसा सीयू बीयू वीवीपैट है ये कौन कौन क्या क्या काम करता है ये सब दोनों बीयू वीवीपैट वोटिंग कंपार्टमेंट में होगा। और जो वीवीपैट सीयू होगा वो थर्ड पोलिंग ऑफिसर के यहाँ होगा। और प्रिसाइडिंग ऑफिसर, माइक्रो ऑब्जर्वर, वीडियोग्राफर, पोलिंग ऑफिशियल जितने भी है वो क्या क्या काम करना है क्या नहीं करना है होगा। ये जैसा ही पोलिंग मार्क पोल से पहले मार्क पोल करने के लिए हम ऑन करते हैं और मार्क पोल के बाद भी ऑन करते हैं, जैसा डिस्प्ले होगा, जैसा उसका सीरियल नंबर होगा, जितने कैंडिडेट्स होगा, टेस्टिंग सेल्फ टेस्टिंग होगा, ये सब होगा। ऐसा वीवीपैट में भी 7 स्लिप्स वहाँ पे गिरेगा। उसका ये 7 स्लिप है, ये काउंटिंग में ये गिनने का ज़रूरी नहीं है। टोटल बटन सब कंट्रोल यूनिट, टोटल बटन आप कितने बार भी दबा सकते हैं। टोटल बटन दबाते ही वहाँ पे बैटरी परसेंटेज, कैंडिडेट कितने हैं, डेट टाइम और टोटल पोल वोट्स ये जानकारी आपको वहाँ से मिलेगा। और ईवीएम इज़ रेडी नाउ। जैसा आप देखते ही मार्क पोल करना है, मार्क पोल में यही है, आप एक बैलेट देना है, वोट डालना। बैलेट कंट्रोल यूनिट में बैलेट दबाना है, बैलेट यूनिट में जितने भी वोटर कैंडिडेट्स है सबको इक्वल वोट डालना चाहिए, मिनिमम 50 वोट डालना है। और उसके बाद क्लोज़ करना है। और क्लोज़ करके ये वीवीपैट में 7 सेकेंड उसमें वो दिखेगा। और उसके बाद ये जितने भी वो मार्क पोल सर्टिफिकेट में जितने कैंडिडेट्स है उसको जितना वोट मिला है ये लिखना है। और स्लिप्स भी लिख के वहाँ पे टैली करना है, ये ज़रूर करना है। और जैसा क्लोज बटन दबाना है, क्लोज बटन दबाते ही आपको कैंडिडेट कितना है, डेट टाइम, टोटल पोल्ड वोट्स, सीरियल नंबर, पोल क्लोज्ड होगा। उसके बाद आप रिज़ल्ट बटन दबाएंगे। रिज़ल्ट बटन दबाते ही आपको ईवीएम इज ऑन, टोटल पोल्ड वोट्स, कंप्यूटिंग रिजल्ट, कैंडिडेट एक को कितना है, 2 कितना, 3 4 5 सब जितने भी वोटर्स है लास्ट में एंड आएगा। और इसके बाद ये भी आप टैली करना है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट स्टेप यही है, यहाँ पे आप जितने स्लिप्स है उसको भी गिनना है, अलग अलग सेपरेट करके वो भी उसको टैली करना ज़रूरी है। और ये सब टैली होगा। उसके बाद वो सर्टिफिकेट, मार्क पोस्ट सर्टिफिकेट बनाना है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये रिज़ल्ट देखने के बाद क्लियर बटन ज़रूर दबाना। क्लियर मतलब पूरा होगा, उसके बाद उसको सील, क्लियर बटन दबाने के बाद ये सब जानकारी आपको उसमें डिस्प्ले होगा। उसमें डेट एंड टाइम, रियल टाइम होगा। और मार्क पोल के बाद आप मार्क पोल स्लिप्स जो है उसको ये मार्क पोल स्लिप सील डालना है और ये एक ब्लैक एनवलप में उसको रखना है। एक काला कलर के एक कवर होगा, वो कलर में का बॉक्स में रखना है। ऐसा आप एक प्लास्टिक का जो बॉक्स देख रहे हैं, ये बॉक्स कुछ जगह देगा, कुछ जगह कुछ पर नहीं देगा, मगर कवर जो वो होगा उसमें रखना है। उसका अगर ऊपर एक वैक्स सील लगाना है, ये सब करना है। और वीवीपैट को सील करना है, उसका जो वोटिंग कंपार्टमेंट है उसको सील, जो पेपर का और ये रोल है ना ऑलरेडी ये सील्ड होगा आरओ लेवल पे, आपको यहाँ पे ज़रूर सील करना है, ये एड्रेस टैग डालना है। और कंट्रोल यूनिट को कहाँ पे आप सील करना है, स्पेशल टैग डालना है। उसके अलावा ग्रीन पेपर सील डालना है, ये भी का ग्रीन पेपर सील होगा, ये आपको सील करना है। सील करके एड्रेस टैग डालना है। और ये न्यू ग्रीन पेपर सील होगा ये भी का, पहले ABCD वाला अभी नहीं है। और एड्रेस टैग डालना है, स्पेशल टैग डालना है, पिंक पेपर सील डालना है जो ब्लैक एनवलप होगा उसमें। और मार्क पोल सर्टिफिकेट करना है। अगर बीच से इन बिटवीन कभी कभी कहीं से भी रिप्लेसमेंट हुआ तो उसका भी जानकारी वहाँ पे
देना है, फॉर्मेट में देना है। मार्कपोल सर्टिफिकेट, दिस इज़ द मार्क, ये मार्कपोल सर्टिफिकेट है, इसमें पूरा जानकारी देना है। जितने भी वहाँ पे एजेंट है उसका भी सिग्नेचर होगा और उसके अलावा पोलिंग पार्टी का भी सिग्नेचर होगा और ये सब देना है। और एक्चुअल पोल 7 घंटे, ये 7 बजे जैसा ही वो टाइम होगा, कोई वोटर है नहीं है, कोई ये मायने नहीं रखता है। आपको जो टाइम स्टार्ट करना है वो टाइम पे आपका मशीन रेडी होना चाहिए, ये सब रेडी रखना चाहिए। 17 ये मार्केट कॉपी, इलेक्ट्रल रोल, इंडेलिबल इंक सब अप्लाई करने के लिए पूरा जानकारी रखना है। और ये मेंटेनेंस ऑफ सीक्रेसी वोटिंग, जो हर एक वोटर किसको वोट डाल रहा है किसी को पता नहीं चले, ये ऐसा वहाँ पे रखना ज़रूरी है। डिक्लेरेशन भरना है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को डायरी, डिक्लेरेशन और टाइम टू टाइम क्या क्या ये सब करना चाहिए, ये सब होना चाहिए। जैसा फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर, सेकंड पोलिंग ऑफिसर का क्या क्या ड्यूटी है उसको जानकारी रखना है। और इंडेलिबल इंक किसके पास होता है, कौन लगाना है, सिग्नेचर कौन लेना है, ये सब सेकंड पोलिंग ऑफिसर इंडेलिबल इंक लगाएगा और सिग्नेचर लेगा, वोटर स्लिप देगा। नेक्स्ट वो थर्ड पोलिंग ऑफिसर जो है वो इंचार्ज ऑफ कंट्रोल यूनिट का होगा। जैसे ही वोटर से स्लिप लेगा, बटन दबाएगा, फिर ध्यान रखेगा वोटर के ऊपर, वो कहाँ पे जा रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, बाहर आ रहा है क्या, उधर दे रहा है, ये सब जानकारी रखना ज़रूरी है। और दिस इज़ द रजिस्टर ऑफ वोटर 17 ये वंस अगेन ड्यूटीज़ ऑफ द क्लोजिंग कोल में सही टाइम पे जैसा ही अगर वोटर्स है इन टाइम है तो उसको वोट देना है, कोई अगर नहीं है तो राइट टाइम में बंद करना है। और बंद जो क्लोज बटन है उसको दबाने के बाद भी क्लोजिंग सर्टिफिकेट भी देना है। जितने भी वहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ सीलिंग ऑफ वोटिंग मशीन सीलिंग करने का भी डिक्लेरेशन है। और उसके बाद फॉर्म नंबर 17 है उसको भी सब जितने भी वहाँ पे क्या एजेंट्स होगा सबको फॉर्म नंबर 17C देना ज़रूरी है। और PRO डायरी कंप्लीट करना है, ये DRO अकाउंट 17C का है उसका पूरा जानकारी, PRO डायरी है, ये सब पूरा भरना है। और ये एक बार प्रैक्टिकली ट्रेनिंग के टाइम में आप प्रैक्टिकली इसको भरना है, मार्क पोल भी करना है, सब जानकारी रखना है। जितने भी ये फॉर्मेट्स होगा वो सब होगा। EVM अब M3 का, इसमें ज़्यादा दिक्कतें नहीं है, बहुत आसान है, इसका जानकारी लेना है। CU BU VVPAT की उसका काम करने का तरीका क्या है ये सब देखना है। और क्या क्या मिस्टेक्स हो सकता है, क्या क्या करना है, ये सब जानकारी ALMT असेंबली लेवल मास्टर ट्रेनर सेक्टर ऑफिसर से आप जानकारी लेना है। जनरली क्या क्या मिस्टेक हो सकता है, मतलब वो ट्रांसपोर्टेशन मोड, वर्किंग मोड, ये ध्यान रखना है। और CU BU VVPAT को कभी भी कनेक्ट करके देखना ज़रूरी नहीं है। ये जो यूजुअली मिस्टेक्स होता है इसको अवॉइड करना है। और एक्चुअल पोल में भी क्या क्या मिस्टेक्स होता है ये भी अवॉइड करना है। और वहाँ पे फ्री फेयर इलेक्शन करना है। ओके, एरर्स क्या क्या आता है, उसका रेमेडी क्या है, आप यहाँ पे देख रहे हैं। VVPAT नॉट रिस्पॉन्डिंग मतलब है उसमें पेपर रोल नॉब VVPAT नॉट केप्ट इन वर्टिकल पोजीशन में ही है। प्रेस्ड एरर मतलब बटन BU बटन में कंट्रोल यूनिट में BU बटन और इसमें बैलेट में एक ही बार अगर दबाए तो होगा या जाम हो तो होगा। BU नॉट कनेक्टेड मतलब उसको प्रॉपर कनेक्ट नहीं है। BU नॉट रिस्पॉन्डिंग मतलब उसको वो कनेक्टेड सही तरीके से नहीं है, इसलिए उसको करे थंब व्हील पोजीशन में गलत होगा। एक बैलेट यूनिट तो 01 होना, दूसरी लगाया तो 02 होना। उसके अलावा वहाँ पे एक के बदले 2 के बदले ऐसा गलत लगाया तो वहाँ पे नॉट रिस्पॉन्ड। इनवैलिड मतलब यही है, CU बटन इज प्रेस्ड आउट ऑफ सीक्वेंस, जैसा CRC है ना, मार्क पोल के बाद हम CRC करना है, क्लोज रिजल्ट क्लियर। अगर इन बिटवीन अगर हम कुछ गलत किया, C छोड़ के अगर डायरेक्ट R छोड़ के डायरेक्ट C करे तो वहाँ पे इनवैलिड ऐसा आएगा। नो, दीज आर द एरर्स एंड मीनिंग। एंड जितने भी यहाँ पे होगा उसमें रिप्लेस ओनली VVPAT फॉलोइंग द प्रोसीजर। ये सब में क्या है, एबनॉर्मल टेम्परेचर, प्रिंटर टाइम एरर, फॉल एरर, प्रिंटर मेमोरी एरर, कॉन्ट्रास्ट एरर, लेंथ एरर, ये है तो VVPAT चेंज करना है। अगर रियल टाइम में कोई CU या BU में तकलीफ है तो तीनों चेंज करना है। ओनली VVPAT में अगर गलत है तो VVPAT एक चेंज है। बिफोर मार्क पोल करने से पहले किसी मशीन में अगर गलती से गिर गया तो
कौन सा डिफेक्ट होगा वही चेंज करना है। और M3 मॉडल में ये खूबी है, वो आप जो इलेक्शन शुरू कर रहे हैं सुबह 7 बजे, उसके बाद वो दिन रात 12 बजे बंद हो जाएगा अपने आप, इलेक्शन एक्सीडेंट मशीन आएगा। ये उसमें एक रियल क्लॉक होगा, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और बैटरी का कहीं भी नहीं हो सकता है, 100% नया बैटरी हम डालते हैं। अगर बैटरी परसेंटेज कम दिख रहा है, 4-5% दिख रहा है, बंद होने का चांसेस है, तो रिप्लेसमेंट सेक्टर ऑफिसर रिप्लेसमेंट करेगा और उसके लिए ये फॉर्मेट भर के आपको चेंज करना पड़ेगा। बैटरी लो, बैटरी हाई लो मीडियम नहीं बताएगा, यहाँ पे परसेंटेज बताएगा। वो परसेंटेज के हिसाब से, अगर अभी 1 घंटा टाइम है 20% बता रहे तो चलेगा, चेंज करने का ज़रूरी नहीं है। और ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर रिपोर्ट ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ वीवीपैट, अगर रिप्लेसमेंट किया तो ये फॉर्म भर के उसको करना है। ये सब लीगल प्रोविजंस है पोलिंग पार्टी के लिए, क्या क्या धारा है। और वापस देने के लिए सब ऐसा आपको एक चेकलिस्ट होगा, उसके हिसाब से क्या क्या वापस देना है, CU BU वीवीपैट, उसके बाद फर्स्ट पॉकेट में क्या क्या होना चाहिए, सेकंड पैकेट, थर्ड पॉकेट, फोर्थ पॉकेट, ये जानकारी चेकलिस्ट आपको मिलेगा। उसके हिसाब से आपको कौन सा कवर को सील करना है, कौन सा नहीं करना है, ये ज़रूर आप पोलिंग स्टेशन में करके आइए, ये बहुत आसान होगा आपको। अदरवाइज़ आप आने के बाद फिर वहीं पे डीमस्टरिंग सेंटर में फिर करते पड़ना पड़ेगा। 5th पैकेट में क्या होना चाहिए, 6th पैकेट और बाकी बचे कुछ सब वापस वहाँ पे देना चाहिए। और आप देने के बाद ये किसको दिया है उसके आप एक्नॉलेजमेंट ले सकते हैं। ये सब जानकारी रखना ज़रूरी है। आप ध्यान से पढ़िए, अच्छे जानकारी लीजिए, और कोई डाउट है तो ट्रेनिंग में पूछिए। आपका सेक्टर ऑफिसर होगा, ARO होगा, कहीं पे गलती मत कीजिए, अच्छे काम कीजिए। ये जो इलेक्शन का पर्व है, इलेक्शन का ड्यूटी है, ये बहुत गर्व से करना चाहिए। और ये जैसा ही त्यौहार जैसा मनाना है, हम एक अच्छे गवर्नमेंट बनाने में बहुत बड़े काम है ये, इसीलिए अच्छे काम कीजिए। PRO हैंडबुक पढ़िए, वेबसाइट में देखिए, यहाँ पे कोई गलत का गुंजाइश नहीं, गलत का मत करिए, अच्छे काम करिए। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।